नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड मृमोऽसुध केवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 1 मिनट। और पंडित साहब का भी समागम हुआ। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। पहले अपन कुछ विशेष बातें जो वहां हुई उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वीर सागर जी का सबसे पहला मंत्र था ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो। उसका लॉजिक दिया बहुत अच्छा कि ये वाली बात सही है कि संसार में दुख है और उस दुख का मूल कारण अज्ञान है। ये बात भी आपको पता होना, इसमें भी बहुत दुर्लभता है, बहुत बड़ी दुर्लभता है। ये वाली बात समझ में आ जाए कि दुख का मूल कारण अज्ञान है। जैसे किसी के पास धन नहीं है और वो बेचारा 3 बजे 4 बजे उठ के सब्जी मंडी जाए और सामान खरीद के लाए और फिर बेचे, तो अपन क्या कहेंगे? देखो बेचारा, इसकी 2-2 3-3 लड़की हैं, बेचारा कितना दुखी है। क्यों दुखी है? तो हमें ये समझ में आती है कि इसके पास धन नहीं है इसलिए दुखी है। कोई को रोग हो गया, बहुत असाध्य रोग, उम्र छोटी है ना, 25-30 साल का बच्चा है और असाध्य रोग है, तो क्या बोलेंगे? रोग के कारण बहुत दुखी है। बोलो, अभी अपनी क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा श्रद्धान हुआ है कि रोग, दुख का कारण रोग नहीं, दुख का कारण धन की कमी नहीं, दुख का कारण अज्ञान है। बोलो, देह रूप अनुभव किया और बस दुख चालू। छोटी छोटी सी बात तो मैं दुख चालू। अब छोटी छोटी सी घटना घटित हो रही है ना घर गृहस्थी में भी, वो घटना परिणमन मात्र है, अन्य द्रव्यों का परिणमन है और हमें वो परिणमन की स्वीकृति नहीं है। हम अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानते नहीं है, इसलिए उन छोटे छोटे परिणमन में हमको ऐसा भासित होता है कि ये मेरे दुख का कारण है। जबकि दुख का कारण क्या है? बोलो, कौन बताएगा दुख का कारण क्या है? अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानता, ये दुख का कारण है। बोलो, अब है ना, अब ये अपने को ये थ्योरी समझ में आ गई। ठीक है, ये अपने को बात समझ में आ गई। कोई 1-2 लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लें। शांतनु नहीं आया अभी।
हाँ, अब स्थिर होके बैठना, उठना नहीं बार बार, फिर है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाइए बस। क्योंकि है ना फिर किन्हीं किन्हीं का चित्त डिस्टर्ब होता है, इसलिए स्थिर होके डायरी पेन लेके पहले से बैठो। तो क्या कहा, अब ये हमको बात पकड़ में आ गई कि देह को अपना मानने से दुख होता है ना। ये वाली बात पकड़ में आ गई, पर द्रव्यों को अपना मानने से दुख होता है। अब ये थ्योरी समझ में आ गई हमको, है ना। अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि जब जब भी दुख भासित हो तो तुरंत उस समय पर को दोष नहीं देना। अरे उनकी वजह से परेशान है, इनकी वजह से परेशान है, वो ऐसा करते हैं, इनने हमारे साथ बुरा किया। अब ये सब कहना बोलना तो बहुत आसान है, परंतु इस विचार से अनंत कर्मों का बंध होता है, अनंत कर्मों का बंध होता है। और जैसे जैसे इस संस्कार को हम दृढ़ करते हैं, वो पूर्व के संस्कार से अभी ये जो पहले गुण स्थान से तत्व निर्णय से चौथे गुण स्थान की प्रकट होने की जो बीच की जो प्रोसेस है वो यही है, इसको ही अभ्यास कहते हैं। तत्व निर्णय में टोडरमल जी ने लिखा, पहले अपना तत्व निर्णय फुल फाइनल करो। पंडित साहब भी रोज बोलते थे बार बार, तत्व निर्णय एकदम फुल फाइनल आगम के आधार से। अब ये थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है चौथे गुण स्थान के लिए। तो बीच में क्या करना कि पूर्व का गलता हुआ मोह है ना, तो मोह अपने संस्कार से कुछ कहेगा और हमारा ज्ञान अलर्ट होके और उसको क्रॉस करेगा और अपना बार बार अपना विचार करेगा। ये प्रोसेस है, इसका नाम है निर्णय में उपयोग लगाना। इसके दो अर्थ निकलने हैं कि अपने उपयोग को निर्णय करने में लगाना, और दूसरा अर्थ जो निर्णय कर लिया उसमें उपयोग लगाना। पॉइंट समझ में आ रहा है? निर्णय में उपयोग लगाना। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, हमने निर्णय किया कि दुख का कारण परद्रव्य नहीं, दुख का कारण अपना ही अज्ञान है, और अज्ञान ये है कि मैं अपने को जीव नहीं जान रहा। तो अभी क्या करना, अपने को जीव जानना और उसको क्रॉस करना। अरे बच्चे कुछ सुनते नहीं है, बच्चे बात नहीं मानते, इतनी गजब की बात बोली उन्होंने। आप विचार करो कि किन्हीं माँ बाप के ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग हैं, पूरे जीवन ढोते हैं उनको। समझ में आ रही है? 70 साल का पिता, 60 साल का पिता अपने 25-30 साल के बच्चे को रेडी पे ले जाके घूम रहा है इधर उधर। बोलो ऐसी कंडीशन तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? बोलो है किसी के साथ यहाँ जितने लोग बैठे हैं? भैया भी ऐसे उदाहरण देते हैं। कोई कहता है अरे बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बिजली, मतलब लोगों को दुखी होने के लिए, हैरान परेशान होने के लिए 50 चीजें हैं, और उन्हीं कंडीशंस में सुखी होने के लिए 50 चीजें, 1000 चीजें। है क्या आपका एटीट्यूड, सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया। ये तो अभी अपन एकदम स्थूल लौकिक बातें कर रहे हैं अभी तो। यहाँ तो मैं भगवान आत्मा, तो ये पारलौकिक बात तो बहुत शानदार, बहुत आनंददायी, बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? बोलो जिसके बल पर कैसे परीक्षाओं को सहा जाता है, जिसके बल पर कैसे तो अग्नि परीक्षा देने को तैयार है, जिसके बल पर कैसे शूली पर लटकने तैयार है। बोलो ये तो इतनी अलौकिक चीज है।
इसलिए एक क्रम पड़ता है ना, लौकिक चीजों से एकदम शांत, फिर तत्व ज्ञान और उपयोग को बार बार उधर लगाना, और अपनी वस्तु को अपनी पहचान करना, हाँ मैं भगवान आत्मा हूं, ये काम करना बहुत जरूरी है। बाकी काम कम हो जाए ज्यादा हो जाए, जो अपन कह रहे हैं ना, देखो कितनी होशियारी की बातें होती हैं। अपने को ही धोखा देता है व्यक्ति, कि जैसे उनको बोला कि भैया तुम स्वाध्याय में चलो, वो ऐसा कर लो, अरे अब वो जा नहीं पाए, क्रमबद्ध है। तो अब जिस चीज का लक्ष्य करके आप दूसरे को दोष दे रहे हो, वो क्रमबद्ध नहीं है। किसी को क्रमबद्ध मान, अपनी गलती को क्रमबद्ध मान लिया, दूसरी गलती को हाईलाइट कर दी, तो ये किसको धोखा दिया जा रहा है? बोलो, आ रही है बात समझ में? बोलो, कोई कह रहा हमारे घर में बिजली का बिल बहुत आता है। अरे देखो उनको जिनके घर में बिजली नहीं है, तेरे पास बिजली तो है। एक एंगल है कितना सुंदर, हमारे पति बहुत खराब है, सुनते नहीं है। अरे देख उनको जो छोटी उम्र में विधवा हो गई, तेरे पास पति तो है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी अद्भुत बात है। मतलब आप सुखी हो सकते, आप दुखी। इस संसार में परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, और संसार में दुख है। तुम बाहर में किसी चीज को अदले बदले बिना अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए उन्हीं कंडीशंस में सुखी हो सकते हो। क्या बोला? उन्हीं कंडीशंस में सुखी होते हो, ये हो सकते है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक बच्चा कह रहा था मेरे पास जूते ही नहीं है, मेरे पास जूते ही नहीं है, मेरे पास जूते ही नहीं है, दुखी है ना। और उसने देखा कि एक व्यक्ति व्हील चेयर पर चल रहा, उसकी पैर नहीं थे। बस जैसे उसने देखा एकदम शांत हो गया, कूल। ओहो, इसके पास तो पैर ही नहीं है, जूते मिले नहीं और सुखी हो गया। क्या बोला? खास बात क्या है? जूते तो मिले नहीं, जूते नहीं मिले। पहले जूते 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 के लिए रो रहा था, अभी जूते नहीं मिले, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए सुखी हो गया। नहीं नहीं, ये सोच अच्छी नहीं। देखो कम से कम मेरे पास पैर तो हैं। ये कह रहे स्याद पद लगाकर आप सदा प्रसन्न रह सकते हो। हर बात में स्याद पद लगाओ और प्रसन्न रहो। ये बाहर से छटनी हो गई, बाहर से पूरी छटनी हो गई। कोई कंडीशन बने, इधर इधर एकदम सरल तरीका से बता दिया, सरल से एकदम। कोई प्रसंग बने, अब कर्म के उदय का विचार करो। कर्म फिलॉसफी है आपके पास, ये पहले अपन बहुत चर्चा कर चुके। जैसी अच्छी बुरी पत्नी, बच्चे, दुकान मकान, जो कुछ है वो सब पूर्वकृत कर्म का उदय है बाहर में, और ऑन डिमांड है, आपके किए हुए कर्म का फल है। अब किसको दोष देना, क्यों देना? वहां से एकदम शांति। अरे मैंने ही पूर्व में मुनिराज के ऊपर शंका की थी, आज मेरे ऊपर शंका की गई है, मेरे कर्म का उदय। अब उदय है तो शांति रखो, और शांति नहीं रखोगे फिर राग द्वेष करोगे तो फिर अगेन नए कर्म बन रहे हैं। ये पूरा सिस्टम अब पूर्वकृत कर्म की निर्जरा करने और नया कर्म नहीं बंधे, मेरे को फिर से भव में दुख नहीं होना पड़े, ऐसा ये अपन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
आ रही है बात समझ में? बोलो, अपने ही कर्म का उदय है, कर्म के उदय का विचार करके परिणति शांत हुई। अब मूल तत्व ज्ञान कि कर्म का उदय क्या? अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, संयोग शरीर कर्म सब मेरे से भिन्न चीज है। और अभी बैठो, थोड़ी देर बैठो, 5 मिनट 10 मिनट बैठो और बिल्कुल अपने को पूरे विश्व से, पूरे परिवार से, पूरा अपना जितना भी तुम्हारा धन समाज गजबाज जो कछु हुई है वॉटेवर, मैं अकेला हूं, देह सहित अकेला नहीं। सही बात है, अपन तो अकेले अकेले कब आए कब मर जाएंगे, ऐसा वाला अकेला नहीं। यहाँ देह की अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ से भिन्न अकेला हूं। यहीं पर जो कुछ हो रहा है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव, शरीर से निरपेक्ष, शरीर से भिन्न, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, यहाँ प्रति समय चल रहा है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय। देह से भिन्न एक हूं, मैं सदा एक हूं, मैं अभी एक हूं, भूतकाल में एक था, भविष्य में एक रहूंगा, सदा ही एक रहूंगा। अकेलेपन को दूर करने की कोशिश नहीं करो। क्या बोला? अकेलेपन को दूर करने की कोशिश नहीं करो, अकेला हूं ये समझने की तैयारी करो। क्या बोला? पत्नी के आधार से, पति के आधार से, इनके आधार से, उनके आधार से, किसी के आधार से नहीं। अभी मैं अकेला हूं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। और सुख का आधार भगवान आत्मा है। सुख का आधार भगवान आत्मा। और वीर सागर जी भाई साहब ने इतनी प्रेरणा करी स्वाध्याय की, इतनी प्रेरणा, एकदम हाई क्वालिटी प्रेरणा, और ग्रुप पे प्रवचन भेजे हैं उनके। आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप उन सारे प्रवचन को, 6 प्रवचन है, 3 दिन के 6 प्रवचन है ना, तो वे 6 के 6 प्रवचन, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो 10 दिन के अंदर में 6 प्रवचन सुन लेना, 10 दिन में सुन लेना। और प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर एकदम नोट्स बनाते हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनती है। ऐसे आपको पूछे, हम तो रोज बोलते हैं, हमारी बात की पुष्टि हुई वहां पर। अभी आपसे पूछे, आप अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्टि भगवान को जानते हो? तो बोलेंगे हाँ जानते हो, जानते हैं। अब आपको बोलें कि सिद्ध भगवान के लिए आप 5 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, भारी पड़ जाएगी लिखना, तब आपको पता चलेगी हम कितना जानते हैं उनके बारे में। कोई लोग ऐसे बोलते हैं हम बोल नहीं पाते, कह नहीं, हमें आता तो हम कह नहीं पाते, तो लिख दो, लिख के बताओ। आप सबके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? 5 परमेष्टि भगवान के स्वरूप को बताइए। बताओगे कि नहीं बताओगे? होमवर्क पूरा करोगे कि नहीं? उन्होंने वहां पे बोला ज्ञान की महिमा और अज्ञान की, अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अपन ने श्लोक में आया था, अपन ने वो कोड किया, कर्ता कर्म अधिकार में आया था ना, अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। ये अज्ञान ही तो है जो मृग को मारीचिका में पानी दिखा रहा है। ये इंद्रियों से यही तो दिखता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप दिख रही है, तो अकेली दिख ही नहीं रही। अगर रस्सी सांप दिखती
तो दिख जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इतना ही काम नहीं हो रहा, उससे भय हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकेली रस्सी है ना, सांप दिखती, दिख जाने दो, गलत हमको क्या है। नहीं, गलत जानने से भय होता है, देह रूप जानने से भय होता है। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, 24 घंटे भय 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 भय, देह जानने से। तो भैया देह जानते हैं तो तभी तो कमा। नहीं, तुम नहीं कमा रहे धमारे, तुम नहीं कमा रहे धमारे। जिसके पास जितना धन आ रहा है, जितनी शरीर की क्रिया हो रही है, एकदम फिक्स है वो सब। तुम्हारा एकांत रूप से आपका नुकसान ये हो रहा है कि आप अपने को देह जान रहे हो और अनंत संसार की तैयारी चल रही है आपकी कंटिन्यू। आप प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आए। अभी आएगी, बहुत गजब की चर्चा आ रही है अभी पुण्य पाप अधिकार में। इतना ही हो जाए अज्ञानता से, इतना ही हो जाए। अरे हम तो समझ रहे थे कि इस कप की शीशी में सिरप भरा है, इसमें शीशी में तो कप सिरप भरा है, शीशी में हम तो ऐसे समझ रहे थे। तो इतने मात्र से कुछ नहीं हुआ, इसके साथ में घटना घटित हो गई। तेजाब भरा था, बच्चों को पिला दिया, मर जान दो, मरने से तुम पागल हो गए। इतना ही थोड़ा काम नहीं हो रहा है, देखो कितना काम हो रहा है उससे, विपरीत जानने से, अज्ञान से कितने खतरनाक काम हो रहे हैं। विचार करो, इतना ही हो जाए, भाव भाषित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अज्ञान कैसी चीज है, उससे कितनी गड़बड़ हो रही है ये पता चल जाए तो हम सम्यक ज्ञान की तैयारी करें। जीवन भर वो अपराधी बन जाता है अपने परिवार का। ओ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, जीवन भर के लिए इसे दुख मिल गया। दुख का कारण अज्ञान, दुख का कारण अज्ञान। अद्भुत चीज है यहाँ पर बहुत। दुख का कारण एकमात्र अज्ञान है, अज्ञान से दुख होता है। पीछे तो खूब कह दी कर्ता कर्म अधिकार में, अज्ञान से राग की उत्पत्ति हुई। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। आपकी सर्व आकुलता का विधाता एकमात्र ज्ञान है, पर द्रव्य नहीं नहीं नहीं। जितनी भी आकुलता जहां खड़ी हो, तुरंत निर्णय करो कि यहाँ अज्ञान काम कर रहा है, देखो क्या अज्ञान है, और तुरंत स्वभाव का विचार करो, स्वभाव की सन्मुखता के लिए उद्यमी हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गंभीरता से स्वाध्याय करना पड़ेगा। इस दुष्म विभीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। ये शास्त्र आधार है, ये माता के समान उपकार करते हैं। अनेकांत में तत्व बताती माँ जिनवाणी हितकारी। कैसी है जिनवाणी? भव्यों की माता, ये भव्य जीवों की माता है जिनवाणी। अभव्य इसको अपनी माता नहीं बनाएंगे, वे अपनी माता उसी को जड़ शरीर की माता को अपनी माता समझते रहेंगे और पागल बने रहेंगे, मूड बने रहेंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे। और जिनवाणी, जो जिनवाणी को अपनी माँ बनाते हैं वे भव्य होते हैं, अल्पकाल में रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं। इसलिए होमवर्क करो, स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो। उन्होंने बोला तो रात एकदम माता दिन भर ऐसा बिल्कुल 3 प्रवचन होते थे,
और फिर अपन को आश्रम में भी जाना है, थोड़ा सा बहनों के साथ बैठना, कोई थोड़े वहां पर कुछ हेल्प करना चौके में, है ना, ये सब। फिर उन्होंने बोला कि ज्ञान और अज्ञान की के बारे में लिखो। रात को लिखते रहे, इतने सारे पॉइंट्स आए, लिखते रहे रात को लिखते रहे। फिर लिखने के बाद भी फिर लगा कि ये 2-4 पॉइंट और ये डाल सकते। सुबह उठते से ही फिर लिखा 5, 6, 7, 8 पेज का, फिर उनको सुबह चेक कराया। तो भी उनने एक एक चीज को देखो, सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक लिखो, आप क्या लिखने जा रहे हो, शीर्षक लिखो। थोड़ी व्याकरण की गलतियां, यदि की लगाना है तो पहले फुल स्टॉप नहीं लगाओ, ऐसा कोमा ऐसा लगना चाहिए यहाँ पे। तो बोले कि देखो ये सब चीजें आपकी क्वालिटी डेवलप करता है, ये क्वालिटी होती है, ये लिखने की क्वालिटी। हर चीज का एकदम इतना गजब का। बोले आजकल बच्चे बोलते ना, शांतनु तुम्हारा, ऋषभ तुम्हारा ऑफिस कितने दिन लगता है? क्यों ऋषभ? मंडे से फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे, तो क्या बोलते हैं? 5 डे वीक, ऐसे बोलते हो ना आप लोग? 5 डे वीक। अच्छा, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं, और तुम कह रहे हो 5 डे वीक। इसका क्या मतलब हुआ? बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? कि जितने दिन काम किया जाता है उस दिन को दिन गिना जाता है, और 2 दिन काम नहीं किया तो वो 2 दिन तुम्हारे ऑफिस के वीक में ऐड नहीं हुए। दिन तो, हफ्ता तो 7 ही दिन का है, हफ्ता तो 7 ही दिन का है, लेकिन जितने दिन आप काम करते हो उतने दिन को वो वीक कहते हैं। 5 डे वीक मतलब हम 5 दिन काम करते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? जितने घंटे आप स्वाध्याय करते हो। क्या बोला? 24 घंटे में कितने घंटे होते हैं? जितनी आप 5 मिनट करते हो ना, तुम्हारा 5 मिनट अ डे है आपका, 5 मिनट अ डे। और अगर आप बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करते तो आपका दिन ही नहीं है, आपका वो दिन नहीं है। समझ में आ रही है बात? नो वर्किंग, नो वीक, नो स्वाध्याय, नो डे। बस सोच लो आप। और ये जो अपनी क्लासेस चलती हैं, ये हम सुनते तो हैं, जो 3 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं। ये स्वाध्याय भी आपकी तब काउंट होगी स्वाध्याय में कि जो चर्चा चली, जो बात आपको अच्छी लगी, जो सिद्धांत की बात आई, उसको आपने दोहराई, उसको आपने लिखा, उसको पढ़ा, तब ये स्वाध्याय आपकी प्रॉपर्टी बनी, तब ये आपकी स्वाध्याय कहलाई। अभी तो ये हमारी स्वाध्याय है। देशना और देशना लब्धि में यही तो अंतर है। देशना परद्रव्य की पर्याय है, और वो देशना आपको समझ में आई और आपने उसमें विचार किया, तब वो लब्धि बनती है। देशना और देशना लब्धि, लब्धि श्रोता की पर्याय है और देशना वक्ता की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? हम तो बैठते हैं, हम तो सुनते हैं, सुनते सुनते नहीं। क्यों? आपने अब तक कितना सुन लिया और अभी पूछो तो आप क्यों नहीं बता पाओगे? इसलिए नहीं बता पाओगे कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनाई नहीं आपने, उसको वो लब्धि रूप कन्वर्ट नहीं हुआ। आपका धारणा ज्ञान खाली डिब्बा है, आपका धारणा ज्ञान खाली डिब्बा है। खाली डिब्बे से काम नहीं चलेगा। रिकॉलिंग कैसे होएगी? पता है, बहुत टेक्निकल चर्चा हुई।
ये अभी ऋषभ 2 मिनट में ऋषभ और शांतनु के लिए बात कर रहे हो, और वो लोग जो लोग समझे वो समझना। जैसे जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद करे ना, परोक्ष ज्ञान के, स्मृति प्रत्यभि, स्मृति ज्ञान तर्क अनुमान आगम, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, है ना। तो स्मृति उस चीज की होती है जिसको आपने पूर्व में जाना हो, उसकी स्मृति होती है। और जिसको पूर्व में आपने जाना ही नहीं, उसकी स्मृति कैसे होएगी? तो प्रत्यभिज्ञान कैसे होएगा? तर्क कैसे लगाएंगे? समझ में आ रही है? फिर आपका ज्ञान निर्णय पर कैसे पहुंचेगा? अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान, आपका ज्ञान निर्णय पर कैसे पहुंचेगा? और फिर आगम। तो अपन ने उनसे प्रश्न किया कि ये तो हमें तो आत्मा के बारे में पहले से पता ही नहीं है, तो फिर स्मृति कैसे होगी? तो फिर उल्टा क्रम चलेगा क्या कि पहले हम आगम का सेवन करें? उसमें भी लिखा है। तो बोले कि नहीं, ये जो स्मृति है ना, वो आगम से ही पड़ी हुई चीजों की स्मृति है। ये हमने कहा अनुभूति के लिए उल्टा क्रम लगाएंगे, उधर से चलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे ही चलना पड़ेगा। स्मृति किसकी? आगम से पड़ी हुई चीजों की, आगम से जानी हुई चीजों की। आपको किसी कहीं से सुना, पढ़ा, लिखा, अब वो आपकी स्मृति में आ रहा है। पढ़ा लिखा सुना, वो स्मृति में आ रहा है, वो हाँ ऐसा ही है। फिर तर्क लग रहे हैं, ये ऊहापोह चल रही है, तर्क कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। चिन्माणी में लिखा है उपयोगो लक्षणम, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे ये तर्क लग रहे हैं, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। ये सब चर्चा आ रही है अपनी आगे। अभी जो अपने को 2-3 गाथा है उनमें यही चर्चा आने वाली है। तर्क लग रहा, तर्क फुल फाइनल हुआ, तर्क से एकदम सिद्धि हो गई, उसको निर्णय हो गया, और वो अब ये आगम कहलाएगा। वो आपका ज्ञान, ये आगम परद्रव्य की पर्याय है और ये ज्ञान आपकी पर्याय है जो आगम को जानती है। और फिर इस पूर्वक अनुभूति का प्रसंग बनेगा। बोलो, ऐसी विधि दी है पूरी की पूरी। इसलिए कुल मिला के सारी बात ये कहनी थी भी कोई स्थूल से क्या बात हुई? स्थूल से ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपके साथ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें पॉजिटिव देखो, नेगेटिव नहीं देखो। नेगेटिव वो तो घटित हो ही रही है, कर कुछ सकते नहीं। नेगेटिव देखने से दुखी हो गए, उसमें कुछ पॉजिटिव विचार करो, उपयोग शांत हो जाएगा। और एक वस्तु को देखने के 2 नजरिए होते ही हैं। गिलास खाली है आधा, तो आप आधा खाली देखो, रो, और आधा भरा देख के अरे कम से कम आधा तो भरा है, भूखे तो नहीं रहेंगे, प्यासे तो नहीं रहेंगे। आधा भरे को देख के कोई खुश हो सकता है और आधा खाली देख के कोई दुखी हो सकता है। ये एकदम लौकिक नीति से बात हो गई। स्थूल एकदम जो बिल्कुल नहीं समझते तो इतना समझ के अपने नजरिए को तैयार करें। और तुम तत्व ज्ञानी स्वाध्याय होकर भी तुम्हारा ये नजरिया डेवलप नहीं हुआ है, इतना स्थूल नजरिया डेवलप नहीं हुआ है, तो बोलो क्या मतलब निकलेगा? ये तो एकदम जैन अजैन सबके लिए ये स्थूल नजरिया है कि आप पॉजिटिव देखो। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल वक्ता यही तो बातें करते हैं। इससे थोड़ी सी शांति मिली, कुछ काम नहीं हुआ इससे अभी परमार्थ। लेकिन आप विचार करो कि हमारा इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमारा ये नजरिया नहीं बना, तो फिर क्या मतलब निकला? ठीक है। नंबर 2, कर्म फिलॉसफी पर उदय की व्यवस्था का विचार करो। नंबर 3, ये कर्म का उदय अपने ही परिणाम, पूर्वकृत परिणामों का फल है, और अब हम समझ रहे हैं और अभी भी वैसे ही परिणाम हो तो भविष्य में ऐसे ही और अनंत प्रसंग को हम आमंत्रित कर रहे हैं खुद से।
खुद से आमंत्रित कर रहे हैं और विपरीत प्रसंगों को, इसलिए एकदम निश्चिंत निर्भय। अब और अंदर आ जाओ कि ये तो सारे जो बाहर के प्रसंग है, हमने तो निर्णय किया है कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं होता, मैं तो भगवान आत्मा हूं। जैसे प्रभु सिद्धालय में विराजे हैं ऐसा परिपूर्ण हूं, मैं एक हूं, मैं शरीर ही नहीं, जब शरीर नहीं जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों को। हरी बात समझ में। कल एक वो सुन रहे थे, एक भजन आ रहा था, कोई गुरुदेव अन्यमति के हैं, वो गा रहे थे, बहुत अच्छा गाते हैं वो, तो ऐसे ही सुना, वो बड़ा अच्छा था। क्या था शांतनु, वो इन लोग को पता होगा, वो ये तेरी धूल माटी हो जासी, जिनके घर में बड़े बड़े हाथी थे। ऋषभ पता है तुमको, ये धूल हो जासी, ये तेरी धूल, ऐसा करके था। हाँ, मत कर काया का अभिमान। हाँ, मत कर काया का अभिमान, मत कर काया का घमंड, तेरी काया धूल हो जासी, ऐसा करके था। फिर उसमें था कि जिन जिनके बड़े बड़े गाड़ी बंगले, जिनके घरों में हाथी बंधे, घरों में हाथी थे, उनकी काया भी क्या हो गई, चवन्नी अठन्नी में पागल हुए जा रहे। अरे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है। काय के लिए करना है? अपनी शांति के लिए। जैसे अपन ने इतनी बात आपसे कही, तैयारी किसकी हुई? हमारी। किसकी तैयारी हुई? ये वाली ज्ञान किसको? सबसे पहले वो ज्ञान अपने को उपदेश देता है, सबसे पहले यहां तैयारी चल रही है। फिर ये वचन जो कुछ चल रहे हैं, जिसकी योग्यता जैसी है वो सुन रहा है, समझ रहा है। कोई सुनकर भी इग्नोर। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। काया गाय, हाँ ये यही वाला है ना। श्रोता कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सुनते हैं, समाते हैं। कोई सुनते हैं, दूसरों को सुना देते हैं, और अपन कोरे घड़े ही रहते हैं, हमें ऐसा आता है, ऐसे आता है, तुम्हें समझा दिया, उन्हें समझा दिया। सुन लेते हैं, दूसरों को सुना देते हैं। एक सुनते हैं, समा जाते हैं, एक सुनते हैं, दूसरों को सुना देते हैं, और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और एक तो सुनते ही नहीं। कदाचित यहाँ बैठे मिल जाएंगे ग्रुप में, क्योंकि उनको ग्रुप में ऐड होना है। ग्रुप में बाहर में भी जो ऑफलाइन चलते हैं ना प्रवचन, तो वो हम भी आते हैं प्रवचन में, लेकिन एक लाइन नहीं सुनेंगे प्रवचन की। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। निर्णय कर लो हम कौन से प्रकार के हैं। हम इसलिए सुन रहे हैं, दूसरों को सुनाना है, हमें भी आता है। या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, या तो फिर सुनना ही नहीं है, या फिर सुनकर ये इसमें तो मेरा ही हित है, इन बातों में मेरा ही हित है, और एकदम युक्ति से लॉजिक लगाओ। मैं देह क्यों नहीं हूं, पत्नी बच्चे मेरे क्यों नहीं हैं। एक एग्जाम्पल ऐसी समझने का, जैसे मान लिया सास बहू है ना, किसी बात के लिए, पैसे के लिए, इतना पैसा मत खर्च करो, वैसा मत करो, ये मत करो, इतना तुमने दूध खराब कर दिया, तुमने फलानी कड़ी खराब कर दी, ऐसे दोनों के बीच में चलता रहता है ना। अब सोचो, जिन चीजों के लिए दोनों के बीच में चल रहा है, अभी सास माइनस हो गई, अब बोलो, अब इन दोनों के बीच में जो किच किच पिच पिच से जो कर्म बांधे थे ना, वे तो साथ में चले गए, और बाकी तुम्हारी कड़ी, दूध, दही सब तो यहीं रह गया, काय को मर रहे थे।
अब क्या होएगा, माइनस होने के बाद क्या होएगा, अब क्या करेगी बहू वो, विचार करो। दोनों के बीच से जो किचकिच पिच पिच हो रही थी ना, उनसे जो कर्म बंधे थे वो साथ में जा रहे, कैरी फॉरवर्ड। हरी बात समझ में। और वे माइनस और सब यहीं धरा रह गया। जो 2-2 4-4 10-10 रुपए के लिए जो झंझट हो रही थी, फिर रुपए सब यहीं छूट गए। अब वो तो बहू के ही पास ही आ गए। विचार करो जरा, सब लगा लेना, ये सास बहू बाप बेटा अड़ोसी पड़ोसी जो जो जिसके बीच में विचार कर लो। वो तुम्हारा जिस धन के लिए तुम इतनी झंझट पाल रहे थे, वो 100 रुपए के लिए पाल रहे थे, अब तो उसके पास 10 लाख रह छूट गए तुम्हारे। 100 रुपए के लिए झंझट कर रहे थे और अब रह गए 50 लाख रुपया उसके बहू के पास, बेटा के पास। बोलो क्या अर्थ क्या निकला? प्रश्न ये है। कफन में जेबें नहीं होती। बोलो क्या लाभ, लाभ क्या मिला? लाभ बताओ, तुमने कितने पैसे बचा के जी लिए। धन को एकदम तुच्छ चीज जानकर ज्ञान में से माइनस कर देना चाहिए, बिल्कुल माइनस, एकदम माइनस। ऐसी गजब की बात है। फिजिकल थिंग्स की केयर मत करो, जीवों की केयर करो, और जीवों में भी सबसे पहले इस जीव की केयर करो। ऐसा कोई परिणाम ना हो जिससे कि क्षुद्र गतियों में जाना पड़े। वो तब होगा जब भेद विज्ञान करेंगे, एकमात्र भेद विज्ञान से। ठीक है, तो आपको कोशिश की है, बात चर्चा तो बहुत सारी थी, थोड़ा सा सार देने की कोशिश की है। तो अपने को चर्चा क्या करनी थी अभी आगे पुण्य पाप अधिकार में? बोलो, अपनी चर्चा कहाँ तक हो गई थी, कौन बताएगा? शांतनु, किस गाथा तक अपनी चर्चा हुई थी और गाथा में क्या विषय था? 104 कलश चल रहा था और 100 वैसे देखा जाए तो 150 तक हो गया था। तो उसमें ऐसा बताया कि जो ज्ञान है वो संसर्ग नहीं करता, ऐसा आया। ये वाली बात आई थी, संसर्ग नहीं करता का अर्थ, ये तो पहले बात हो गई थी। अभी तो ये बात आई थी कि सर्वज्ञ देव ने समस्त कर्मों को, कोई विशेषता नहीं है उनमें कि ये पुण्य बंद है ये पाप बंद है, कोई विशेषता नहीं है, दोनों अविशेष हैं, दोनों ही बंध के कारण है। इसलिए सर्व कर्मों का निषेध करते हुए एक आत्मा को ध्याओ, क्योंकि ज्ञान देखो तो अभी अपनी बात चल रही थी ना, पंडित साहब बोल रहे थे ज्ञान अंधकार है, सॉरी अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। अज्ञान से दुख, ज्ञान से सुख। सारी विपत्ति की जड़ अज्ञान है। अज्ञान विपत्ति है और ज्ञान संपत्ति है। तो क्या बोल रहे हैं? जो कुछ होगा वो किससे होगा? ज्ञान से। जो कुछ होगा वो किससे होगा? ज्ञान से। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे, ऐसा बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ज्ञान को बीच में क्यों रखा? बोलो शांतनु, तुम तो सुन चुके हो। मध्य दीपक, मध्य मणि दीपक की भांति, एज अ लॉकेट, पेंडल, जैसे बड़ी चीज होती है ना उसको सेंटर में लटकाते हैं। तो ये ज्ञान ही है जिस ज्ञान से श्रद्धा सम्यक होती है, जिस ज्ञान से चारित्र सम्यक होता है। ज्ञान बिना की श्रद्धा, भैया श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रद्धा करो, काय की? तो ज्ञान ही नहीं होगा, श्रद्धा किसकी करोगे?
ज्ञान बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा है, और ज्ञान बिना का चारित्र कुचारित्र है। ज्ञान बिना न श्रद्धा होती है और न ज्ञान बिना चारित्र होता है। इसलिए मूल चीज ज्ञान है। तो कह रहे हैं ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। बस मोक्ष के लिए क्या करना, ज्ञान करो। अणुव्रत महाव्रत नहीं पाना है कि वो तो क्रम में जो कुछ होगा वो कषायों का कार्य है। अभी तो आप ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है और ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है। मूल ज्ञान है। अज्ञानता विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। और लौकिक में भी जितनी पेनल्टी लगती है लोक में भी, वो सब अज्ञानता के कारण लगती है। जहां पार्किंग नहीं है और वहां पे गाड़ी पार्क कर दी, अज्ञानता थी ना, अरे हमें पता नहीं थी, तो पता नहीं थी का दंड है, चलो पेनल्टी। ट्रेन थी, तुम्हारी टिकट थी स्लीपर की, तुम चढ़ गए एसी में, चलो पेनल्टी। अज्ञानता का सब जगह अज्ञानता की पेनल्टी है, लोक में भी। समझ में आ रही है? ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। फिर बात आई कि यदि आप शुभ भाव अशुभ दोनों कर्मों का मना करते हो, तो फिर मुनिराज को क्या आधार है मुनिराज के पास? न ज्ञान, न पाप करना है, न पुण्य करना है, तो फिर क्या करें? तो कह रहे हैं कि भैया उन मुनिराज को एक शुद्धात्मा का आश्रय है। मुनिराज को किसका आश्रय है? शुद्धात्मा का आश्रय है। समझ में आ रही है बात? ऐसा ये वाली बात आई। समस्त कर्मों का त्याज्य हो जाने पर ज्ञान का महाशरण है। कौन शरण है ज्ञान को? एकमात्र शुद्धात्मा शरण है। उसकी शरण कैसी है? महाशरण है ना। देखो अपने को ऐसा सिखाया जाता है, चत्तारी मंगल पाठ में क्या सिखाया जाता है? हरन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली प्रणतो धम्मो शरणम, है ना, धम्मम शरणम, ऐसा सिखाया जाता है। अब उनसे पूछो आपको किसकी शरण है? सिद्ध भगवान को किसकी शरण है? अरंत भगवान को किसकी शरण है? आचार्य उपाध्याय साधु को किसकी शरण है? किसकी शरण है उनको सबको? महाशरण दाता शुद्धात्मा। तो मैं भी शुद्धात्मा हूं। महाशरण दाता कौन है? यदि हम शुभ अशुभ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अशरण नहीं हो जाएंगे? तो कहेंगे नहीं, शुद्धात्मा महाशरण है। ये इतनी अपनी बात हो गई थी। तो शुद्धात्मा के महाशरण से क्या होता है कि जो शुभ अशुभ परिणाम थे, तो अशुभ परिणाम में तीव्र दुख, तीव्र आकुलता, और शुभ परिणाम में मंद दुख, मंद आकुलता, और भगवान आत्मा का आश्रय करने से परम अमृत का भोग करता है। पाप परिणाम में तीव्र आकुलता, तीव्र दुख, मंद कषाय में मंद आकुलता, मंद दुख, और शुद्धात्मा के आश्रय से उपयोग में भगवान आत्मा आया, तो अभी उपयोग में मन में दया दान के परिणाम, पूजा पाठ के परिणाम, स्वाध्याय के परिणाम उपयोग में, और उपयोग में कमाने धमाने खाने पीने के परिणाम। तो ये तीव्र बंध का हेतु, ये मंद बंध का हेतु, दोनों बंध के हेतु अविशेषतया, इनमें कोई विशेषता नहीं। दोनों एक लोहे की जंजीर, एक सोने की जंजीर, अविशेषतया। देखो लोहा सोना बाहर की बात है ना, आघाती कर्म की बात है। लोहा और सोना का डिफरेंस दिख रहा है ना, आघाती का, लेकिन बंध तो गए।
अर्थात भगवान आत्मा का जिससे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, ऐसे घाती कर्म तो बन गए, दोनों से ही बन गए घाती कर्म, ये उसका अर्थ है। जो फर्क पड़ रहा है वो अघाती में, लेकिन घाती कर्म तो दोनों से बंध रहे हैं, दोनों से ही बंध को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा। और जहां उपयोग में मैं भगवान आत्मा हूं, तो भगवान आत्मा का स्वाद कैसा है, अपन ने पिछली काल में खूब चर्चा की थी। मिर्ची का स्वाद तीखा है, नींबू का स्वाद खट्टा है, भगवान राग द्वेष का स्वाद आकुलता रूप है, पुण्य पाप भाव का स्वाद आकुलता रूप है। तो भगवान आत्मा का स्वाद कैसा है? भगवान आत्मा का स्वाद कैसा है? आनंद रूप। भगवान आत्मा का स्वाद है सुख रूप। भगवान आत्मा सुख स्वरूप ही है ना। देखो ये वाली बात आई थी, क्या बात आई थी? ज्ञान, उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित, सर्व आकुलता का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ भाव नहीं हो रहे ना। अब जब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख है तो न तो कोई शुभ परिणाम हो रहा, न अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा, तो आकुलता उत्पन्न नहीं हुई, और उसके बदले में क्या हो गया? सर्व आकुलता से रहित परम आनंद का भोग होता है, जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं। अज्ञानियों को उस स्वाद का परिचय ही नहीं है। परिचय यहां से मिलता है। कोई ऐसा बोले ना कि अरे हम लंदन जाके आए, इतना मजा आया, ऐसा मजा ऐसा मजा, तो वो मजा हम उससे सुनते हैं। अरे वहां जाने से बहुत मजा आता है, वहां ऐसी सड़कें, ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसा घूमना, ऐसी बिल्डिंग, दूसरे से सुनते हैं। ऐसे हम दूसरों से सुन के उस बात का निर्णय कर रहे हैं, और फिर हम जब खुद लंदन जाते हैं तब तो हमको मजा आ जाती है। तो लंदन में मजा नहीं है, दृष्टांत है, ठीक है, दृष्टांत तो ऐसे देने पड़ते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? अज्ञानी कषाई जीव कर्मों को ही सर्वस्व जानकर उसी में लीन हो रहे हैं। भैया हम भी करते हैं पूजा पाठ, हम भी दया दान बहुत करते हैं, स्वाध्याय तो हम भी करते हैं, तो ये किस में लीन हो रहे हैं? पर में ही लीन हो रहे हैं, कषायों में ही लीन हो रहे हैं। स्वाध्याय किसके लिए थी? 100 के अध्याय के लिए, 100 के ज्ञान के लिए, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा जानने के लिए स्वाध्याय थी। और तुम किसको जान रहे? गाथा टीका को। पुण्य पाप अधिकार में ऐसा लिखा, वहां पे 6वीं गाथा में ऐसा लिखा, तो ये पराध्याय हो गई है, स्वाध्याय नहीं हुई। 6वीं गाथा पढ़ी तो ओहो मैं हूं, प्रमत्त अप्रमत्त मैं नहीं होता। वहां पे ज्ञायक भाव लिखा है और तुम उसको मैं लगा। वहां सर्वनाम में चर्चा है, तुम उसको संज्ञा में कन्वर्ट करके लगाओ। ज्ञानी सुखी होते हैं, ऐसे ज्ञानी परमानंद का भोग करते हैं। ओहो मैं ऐसे ही निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होऊंगा तो मुझे ऐसा सुख प्राप्त होगा। इसको फर्स्ट पर्सन में लगाओ, सारी बातों को। समझ में आई बात? ऐसा अज्ञानी कषाई जीव कर्मों को ही सर्वस्व जानकर उसमें लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानते। हरी बात ख्याल में? तो इस तरह से अपना पिछला रिवीजन हुआ 103 104 कलश का। अब कल अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है कि पर अब यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण है मतलब सर्व सुखों का कारण ज्ञान है। ज्ञान से अपराध नहीं होते, ज्ञान से ही शांति मिलती है। पर पदार्थों को इकट्ठा करने से शांति नहीं ही होती। स्त्री पुत्र आदि को अपने अनुकूल करने से शांति नहीं होती। शरीर में के रोग मिट जाने से शांति नहीं होती। देख लो,
जो व्यक्ति बहुत रोग, अभी कोरोना हुआ और बहुत झंझट हुई, तब कोई दूसरी बात है नहीं, खाली शरीर शरीर शरीर, सही करो, ये ऑक्सीजन लग रही है, वो लग रही है, वेंटिलेटर, फलानी दवाई ढिकानी दवाई, अब शरीर का रोग मिट गया। अब सुखी हो गए कि नहीं हो गए बोलो? तुम शरीर के रोग से परेशान थे ना, शरीर का रोग मिट गया, अब सुखी हो गए। अब तो एकदम डॉक्टर ने बोला बिल्कुल सही हो, सारे टेस्ट हो गए, सब अच्छे, सब सही आ गया, अब सुखी हो गए कि नहीं? अब तुम दूसरी समस्या से दुखी, फिर तीसरी समस्या से दुखी, चौथी समस्या, पांचवी समस्या। अज्ञान में आपत्ति विपत्तियां ही होती हैं, और ज्ञान से सम्यक होने पर शांति होती है। ज्ञान अशांति का कारण है, अज्ञान अशांति का कारण है, और ज्ञान ही शांति का कारण है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान ही सुखी होने का, मोक्ष मतलब सर्व दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, और कुछ नहीं। क्या बोला? सर्व दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। तुम्हें मोक्ष के नाम पे वो सिद्ध शिला दिख रही हो, और सिद्ध शिला पे जाना किन्हें? हमें कौन मोक्ष चाहिए? तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी। मोक्ष मतलब गारंटेड सुख की प्राप्ति, बढ़ते हुए सुख की प्राप्ति। बोलो सुखी तो होना चाहते हो ना? एनी कंडीशन और सुख है, ऐसा चाहते हो? ऐसी रामबाण औषधि चाहिए? एनी कंडीशन और सुखी, तो ऐसा सुख ज्ञान से होगा। बोलो पत्नी को चुरा ले गए सुखी, वो पत्नी को जंगल से बाहर निकाल दिया, वो सुखी। अग्नि परीक्षा की तैयारी, वो सुखी। वे नरक में चले गए, रासायनिक, और सुखी। और उनके लिए सूली तैयार कर दी, अब सुखी। बोलो ऐसी दवाई चाहिए? बाहर में एनी कंडीशन और सुखी, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, चाहिए तो वो काम एकमात्र ज्ञान से होगा, है ना? तो शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। की जय। सब जय।